हेलो दोस्तों, मैं पंडित नीरज शर्मा आज आपको बताऊंगा कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल में सर्च कीजिए ई डिस्ट्रिक्ट। जो ई डिस्ट्रिक्ट की पहली ऑफिशियल वेबसाइट आएगी UP-edistrict.gov.in, उसी को आप सर्च करना है। उसी पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद कॉर्नर पर ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन लिखा है, उसी पर क्लिक कर आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो जाइए। जैसे पहले में CSC नीचे CSC लॉगिन करना है, दूसरे में अपनी पासवर्ड डालना है ई डिस्ट्रिक्ट का, और तीसरे में कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरकर आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। तो देखिए आईडी खुलकर आ गई है। आप अब जिस भी प्रमाण पत्र को बनाना चाहते हैं वो कॉर्नर में यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आप जिस भी प्रमाण पत्र को बनाना चाहते हैं वहाँ से आप इसे सिलेक्ट करके बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आय प्रमाण पत्र बनाना चाहता हूँ तो मैं आय प्रमाण पत्र पर सिलेक्ट करता हूँ तो फॉर्म खुलकर सामने आ जाता है। अब इस फॉर्म को आप यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी पर टिक कर शहरी क्षेत्र का बना सकते हैं। यदि आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण पर टिक कर ग्रामीण का बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले है प्रार्थी का नाम। प्रार्थी का नाम हिंदी में डालना है। तो यहाँ से आप गूगल इनपुट टूल्स की सहायता से यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में डाल सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में डालना है। तो चलिए फॉर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ पति का नाम यानी पिता, जो है लड़की है तो जैसे जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसका पिता आएगा, बच्चा है तो पिता आएगा। यदि कोई औरत है तो वहाँ पे आप उसके पति का नाम सिलेक्ट करके भर सकते हैं। इसके बाद माता का नाम, पता, मोहल्ला या पोस्ट जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करके मोहल्ला या पोस्ट को भर सकते हैं। और इसके बाद ज़िला है, ज़िला के बाद तहसील है। तहसील आपकी जो भी लगती हो यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसे भर सकते हैं। और ये लिखा है उपयुक्त पता, स्थायी पता उपयुक्त, तो उस पर आप क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और उपयुक्त पता मेरा भर गया। तो अब आगे देखते हैं मोबाइल। तो चलिए फिल करते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। आपका जो मोबाइल नंबर हो यानी जो भी ग्राहक का मोबाइल नंबर हो वहाँ पर आप ग्राहक का मोबाइल नंबर भर दीजिए। इसके बाद व्यवसाय डालना है। यहाँ पर व्यवसाय में आप मजदूरी डाल सकते हैं, कृषि डाल सकते हैं, आप जो भी डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर परिवार के सदस्य का जो विवरण है वो आप यहाँ पर एक रखिए, अधिक ना रखिए, क्योंकि अधिक रखते हैं तो उससे होता क्या है, परिवार के सदस्यों का विवरण देना पड़ता है। तो सिर्फ यहाँ पे हम एक रखेंगे और जो गलत का निशान आ रहा है उसे आप बैक स्पेस करके सही का निशान में बदल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम अगले कॉलम पर टिक करते हैं तो हमारे सामने 3 कॉलम खुलकर आ जाते हैं। चलिए देखिए आप, जैसे ये 3 कॉलम खुलकर आ गए हैं। परिवार के सदस्य का नाम है, व्यवसाय है और व्यवसाय से उसकी आय है। कि कृषि भूमि का विवरण यहाँ पे आप जिस भी ग्राम में रहते हैं उस ग्राम का नाम डाल दीजिए। इसके बाद क्षेत्रफल, उसमें कुछ नहीं भरना है आपको, क्षेत्रफल में कुछ नहीं भरना है। इसके बाद आगे यहाँ पर आपकी आय कितनी है तो वहाँ पे सिर्फ आपको 15,000 रुपया डालना है, मात्र 15,000 रुपया डालना है। क्योंकि यहाँ पे हम 15,000 रुपया डाल देते हैं, जब तहसील में हमारी जो आय जाती है, प्रमाण पत्र पहुँचता है तो वे लोग वहाँ पर करेक्शन करके अपने हिसाब से डाल देते हैं। इसलिए चिंता ना करें, सिर्फ यहाँ पे 15,000 रुपया ही मात्र डालें। और इसके बाद परिवार की कुल वार्षिक आय है, उसमें भी आप सिर्फ 15,000 डालें। 15,000 डालने के बाद यहाँ पर आपको अपनी राशन कार्ड आईडी डालनी है या परिवार आईडी हो तो उसकी हमें यहाँ पे संख्या डालनी है। तो हम चलो संख्या, तो राशन कार्ड संख्या डालने के बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का विवरण देना है, क्यों बनवाना चाहते हैं। तो आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, छात्रवृत्ति के लिए, शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने के लिए, यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आगे डालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, स्व प्रमाण पत्र अपलोड करना है,
राशन कार्ड अपलोड करना है। और याद रहे कि फ़ोटो सिर्फ 20 KB से ज़्यादा ना होना चाहिए, इसलिए आप 20 KB में ही फ़ोटो अपलोड करें। अब मैं यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर प्रेस करता हूँ। तो देखिए फ़ोटो अपलोड हो गई है। इसी प्रकार आप सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से अपलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं और भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस प्रकार अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको चुने पर जाना है और यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को चुन सकते हैं। फिर लिखा है चूज़ फाइल पर जाकर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपलोड पर जाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं चूज़ फाइल पर गया तो मैंने किसी फाइल को चूज़ किया और चूज़ करने के बाद मैंने अपलोड के बटन पर प्रेस करके उसे अपलोड कर दिया। तो देखिए वो फाइल अपलोड हो रही है और देखिए वो फाइल अपलोड हो गई है। तो इसी प्रकार आप अपलोड कर सकते हैं। और अंड पर जाकर आप तो यहाँ पर जाकर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। आप अन्य पर जाएंगे तो एक बॉक्स खुलकर आ जाएगा। उस बॉक्स में आप आधार कार्ड लिखिए और आधार कार्ड लिखने के बाद चूज़ फाइल पर जाकर उसे आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। और जिस किसी को भी आप अपलोड करना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो उसे अन्य पर जाकर एक बॉक्स खुल कर आएगा, उसमें आप उस डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखेंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद एक संख्या लिखी है, उस संख्या को हम इस बॉक्स में फिल करेंगे। और फिल करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और दर्ज करने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दर्ज करने पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाकर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। आप अन्य पर जाएंगे तो एक बॉक्स खुलकर आ जाएगा, उस बॉक्स में आप आधार कार्ड लिखिए और आधार कार्ड लिखने के बाद चूज़ फाइल पर जाकर उसे आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। और जिस किसी को भी आप अपलोड करना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो उसे अन्य पर जाकर एक बॉक्स खुल कर आएगा, उसमें आप उस डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखेंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद एक संख्या लिखी है, उस संख्या को हम इस बॉक्स में फिल करेंगे। और फिल करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और दर्ज करने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दर्ज करने पर क्लिक करते हैं, जैसे ही दर्ज करेंगे तो ये फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। अब इसके आगे क्या प्रोसेस है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार हम इसकी फ़ीस काटते हैं ताकि ये प्रमाण पत्र बन के आ जाए। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले नीचे लिखा है संशोधित करें, वापस जाएं, दर्ज करें। तो दर्ज करें पर हमें क्लिक करना है। फिर हम दर्ज करें पर क्लिक करेंगे और दर्ज करें पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें सहज वाली आईडी पर ले जाएगी, यानी जो भी आपकी आईडी है उस पर ले जाएगी। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें अपना आईडी और पासवर्ड डालना है और आईडी पासवर्ड डाल के इसे पे करना है। तो जैसे ही हम आईडी पासवर्ड डालेंगे, पे करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा और हमारे खाते से रुपये कट जाएंगे, अर्थात हमारी जो हमने आय प्रमाण पत्र डाला है वो भेज दिया जाएगा तहसीलदार के पास। यदि मेरा वीडियो मज़ा आया तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।